क्लास हम ईएमटी के कोर्स का 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी हमने कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। कैपेसिटेंस क्या होती है? ये कैपेसिटर की सलाहियत को बताती है कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। और अब हमने क्या करना है, 2 पैरेलल प्लेट्स ले ली। पहले हम सीख लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। हमने 2 पैरेलल प्लेट्स ले ली, इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्लेट को नाम दे देते हैं ए का, इस प्लेट को नाम दे देते हैं बी का। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। इस पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, इस पे चार्ज जो है वो माइनस क्यू है। अब क्या होगा, इस पे चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स इसके अंदर चार्जेस स्टोर्ड हैं। और अब हम देखते हैं कि इसके पास कितनी सलाहियत है, वो कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है। हमने कैपेसिटेंस को मेजर करना है। हम कहते हैं कि इन दोनों प्लेट्स का जो है एरिया वो ए है, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी है। इस ऊपर वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। अगर हम बात करें तो इस पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, वी ए, और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, वी बी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है। गॉसियन सरफेस में से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे। हम गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज होना चाहिए। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली। गॉसियन सरफेस पे अगर हमको छोटा सा एरिया एलिमेंट डी ए ले लें तो उसकी डायरेक्शन भी ये होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तो थीटा क्या बन रहा है, 0। अब हमने फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू गॉसियन सरफेस। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रा की है जिसने पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को अपने अंदर क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। अब इस पर हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट डी ए ले लिया। डी ए की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इट मीन्स थीटा क्या बन रहा है, 0। अब हमने फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू गॉसियन सरफेस। हमें पता है कि हम पहले छोटे से एरिया एलिमेंट डी ए का फाइंड करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास होल गॉसियन सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब डॉट को ख़त्म करते हैं तो कॉस थीटा लग जाता है। और थीटा की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह पे आप 0 पुट करेंगे और आपके पास कॉस 0 क्या होता है, 1। आप इंटीग्रेशन करेंगे डी ए की तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए। तो आपने एक्सप्रेशन क्या निकाली है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ये हमारे पास क्या है, ये नेट फ्लक्स है थ्रू गॉसियन सरफेस के। गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ये कौन सा फ्लक्स है जो कि गॉसियन सरफेस में से पास हो रहा है। और हमें पता है कि गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। ई ए किसके बराबर आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने क्या करना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ए जो है वो ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसका आगे डिवाइड कर दिया, तो ई क्या आ गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। इस पे जो पोटेंशियल है उसको अगर हम वी ए का नाम दें, इस पे इसका पोटेंशियल जो है उसको अगर हम वी बी का नाम दें। अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस देखना चाहते हैं तो उसको जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ से ई से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड डी एस से मुराद क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि हमारा इस डायरेक्शन में है। साथ में आपने नेगेटिव का साइन लगाना है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हैं, फ्रॉम ए टू बी, मतलब आप प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपने लिमिट क्या ले ली, ए टू बी।
ये आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एस। आपको पता है डॉट को ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। अब इधर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसिडर करें ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना बनेगा, 0। कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डी एस। एक्सप्रेशन क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट फ्रॉम ए टू बी ई डी एस। अब इधर देखें, अगर हम बात करें बी की, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है और यहाँ पे पोटेंशियल जो क्या है, मिनिमम है। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो हम वी बी की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं। वी बी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 0। अगर हम वी बी की वैल्यू को जहाँ पे 0 पुट कर दें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 0 टू d, इसकी लिमिट लेनी है। 0 टू d से मुराद क्या है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, नीचे आते आते आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया है, तो a पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है और b पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, d है। तो आपने क्या किया, a की जगह पे आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 पुट कर दी और b की जगह पे क्या पुट कर दिया, d डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया। एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, v इज इक्वल टू ई डी एस। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वी बी की वैल्यू को 0 पुट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पोटेंशियल लो है, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, लो पोटेंशियल है इस प्लेट का, तो इसको हम वी बी को 0 कंसिडर कर लेंगे। वी बी को 0 कंसिडर करना है, वी बी की वैल्यू को हम 0 कंसिडर करेंगे, तो आपके पास वी ए जो है उसको मैंने वी का नाम दे दिया, और इसका माइनस और इसका माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू 0 से d इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन की लिमिट किस तरह से आई है, a के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 पुट की और b के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम पुट की, जो क्या थी, d थी। अब आपने क्या फाइंड कर लिया, पोटेंशियल फाइंड कर लिया। E की वैल्यू आप पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन A। आपने ये एक्सप्रेशन लिखा, इसको आप B का नाम दे दें। आपने E की जगह पे वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन A। आप E की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, E की, और साथ में आपका ds एज इट इज़ आ गया। अगर आप ds की इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 से d, आपके पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, Q d ओवर A एप्सिलॉन नॉट। आपने क्या किया है, v इज इक्वल टू E ds। E की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन A। E की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी और ds को आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, Q d ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि अगर आप Q बटा V लिखें, Q के साथ V को डिवाइड कर दें, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, इधर एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो आपको पता है कि Q बटा V किस चीज़ के बराबर होता है, C के, तो इसका मतलब है C किसके बराबर आ गया, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। C हमारे पास क्या होती है, कैपेसिटेंस। इसका मतलब है कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड कर लिया है। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इसका मतलब है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपकी कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आप इन प्लेट्स के एरिया इंक्रीज़ कर दें तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो इट मीन ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और परमिटिविटी पे डिपेंड करती है, डाई इलेक्ट्रिक की परमिटिविटी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बच्चों हमने क्या किया, सिंपली हमने सबसे पहले फ्लक्स फाइंड किया थ्रू गॉसियन सरफेस। उसके बाद हमने गॉसेस लॉ को यूज़ किया। गॉसेस लॉ को यूज़ करने के बाद आपने जस्ट E की वैल्यू निकाल दी। E की वैल्यू निकालने के बाद आपने पोटेंशियल देखना है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल के रिलेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई किया, वी बी को इक्वल टू 0 पुट करना है। क्यों, क्योंकि वी बी का पोटेंशियल क्या है, कम है, बहुत कम है, तो हम उसको 0 ले सकते हैं।
और इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है ए टू बी, उसको मैंने 0 और डी से रिप्लेस कर दिया। ए को रिप्लेस कर दिया 0 से और बी को रिप्लेस कर दिया डी से, क्योंकि ए के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है 0 और बी के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है मैक्सिमम क्या है डी, ई डी एस। आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। आप फ्रॉम इक्वेशन 1 ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करने के बाद आप डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो डी आ जाएगा। आपके पास ये सिंपल रिलेशन आ गया। यहाँ से आपने Q बाई वी को सेपरेट कर लिया और आपको पता है Q बाई वी क्या होता है, कैपेसिटेंस होती है। तो इस तरह से आपने कैपेसिटेंस का रिलेशन फाइंड कर लिया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। अगर आप प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब कह सकते हैं कि आपकी कैपेसिटेंस जो है वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है।